चलिए लाख रुपए की बात में अब आपको दिखाते हैं सांसों के सौदागरों की तस्वीर। पहली तस्वीर दिल्ली की खान मार्केट की है, जहां दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरी तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जहां से सांसों के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट में जिन लोगों पर डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी थी वही कालाबाजारी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। यहां के एक निजी अस्पताल में 2 नर्स को कालाबाजारी के आरोप में पकड़ा गया है। साथ ही साथ पटना में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। तो देश के अलग अलग हिस्से यूपी, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और हर जगह सांसों के सौदागर जो कालाबाजारी कर रहे हैं, तब जबकि लोगों की जिंदगी पर बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में हैं और लगातार मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आने वाले वक्त। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां लगातार ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। दवाइयों की स्टॉक की कमी है, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन आपदा की इस स्थिति में भी चंद लालची लोग लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। ये मुनाफाखोर ऑक्सीजन समेत रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत कई दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं और पुलिस भी लगातार इन सांसों के सौदागरों से निपट रही है। देश मुसीबत में है। कोरोना का कहर इतना विकराल है कि दिल्ली से लेकर पटना और जबलपुर तक सांसों का संकट है। लेकिन इस आपदा में भी कुछ जमाखोर अवसर खोज रहे हैं। ये सांसों का सौदा कर रहे हैं, ये जिंदगी की काला बाजारी कर रहे हैं और कर रहे हैं इंसानियत तक को शर्मसार। कहीं ऑक्सीजन के नाम पर काला कारोबार चल रहा है, कहीं दवाओं की काला बाजारी हो रही है, तो कहीं एम्बुलेंस के लिए हजारों लाखों की लूट हो रही है। संकट काल में जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, तब ऐसे मौका परस्त लोग महामारी और उसके खतरे को और बढ़ा रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली में लोधी कॉलोनी से लेकर खान मार्केट, ग्रेटर कैलाश से लेकर जनकपुरी और शहादरा से रोहिणी तक जिंदगी बचाने की आड़ में काले कारोबार का सच सामने आया है। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने छापा मारा तो ऐसे ही गिरोह का खुलासा हुआ। टाउन हॉल और खान चाचा रेस्टोरेंट में छापा मारकर पुलिस ने करीब 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए हैं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को शिकंजे में लिया है और इस तफ्तीश में जुटी है कि गिरोह में कितने लोग थे, ये कहां-कहां सक्रिय थे। कहीं इनके तार लोधी कॉलोनी के उस गैंग से तो नहीं जुड़े जिनके पास से कल 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। दिल्ली के खान मार्केट में टाउन हॉल नाम के रेस्टोरेंट से दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करके 9 कंसंट्रेटर जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं 5 लीटर 9 लीटर के वो बरामद किए हैं। दरअसल कल एक नेगे जू रेस्टोरेंट जो कि लोधी कॉलोनी में है, वहाँ पर पुलिस को संदिग्ध गतिविधि मिली थी और वहाँ पे जब पुलिस ने छापेमारी की तब 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। बताया गया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नवीन कालिया जो बार ओनर हैं उसने रखे हैं। वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के बाद फिर मंडी गांव से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बरामद हुए। मतलब कल टोटल मिला के 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे। और आज जो कल 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे उसमें हितेश नाम के शख्स की मिली जानकारी के आधार पर टाउन हॉल नाम का जो रेस्टोरेंट खान मार्केट में है, यहाँ से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए हैं। मतलब टोटल 428 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 5 लीटर और 9 लीटर के हैं वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। सीधे तौर पर एशिया की सबसे महंगी मार्केट ये माना जाता है और ऐसी स्थिति में इन रेस्टोरेंट और बार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का चलना अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस पूरे रैकेट की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से भी पुलिस ने इनकार नहीं किया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। यहाँ छापेमारी में पुलिस को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 684 ऑक्सीमीटर मिले हैं। पुलिस ने एक कार से बड़ी संख्या में करीब 3000 थर्मामीटर समेत दूसरे मेडिकल उपकरण भी बरामद किए हैं और 2 आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है। जिस ऑक्सीजन के लिए सरकार कोर्ट तक में गुहार लगा रही है और जिसके लिए दूसरे देश तक भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, उस ऑक्सीजन और जिंदगी बचाने वाली दवाओं की कालाबाजारी करने वाले सच में देशद्रोही से कम नहीं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग सिर्फ दिल्ली में नहीं हैं, इंदौर में भी सांसों के सौदागरों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में इंदौर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मामलों में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस ने 16 इंजेक्शन समेत 5 बॉक्स फेविफ्लू
कार, मोबाइल और नकदी भी जब्त की है। गुजरात के मोरबी जिले में पकड़ी गई नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री से इन आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ अब NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने जिंदगी का सौदा करने की कोशिश की है। देखिए, इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया पे एक या कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक खबर चलती है कि अर्जेंट में जो है रेमडेसिविर की ज़रूरत है, या कि ये चलती है कि किसी को ज़रूरत हो तो संपर्क करें, और उसमें जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो फ़ोन लगाते हैं उस पर। अब जो है उसके मार्फत से इन्हीं लोगों को ये टारगेट बनाते हैं। इसमें अभी तक जो है 14 इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए हैं केवल अकेले विजयनगर थाने से, और इसी तरीके से लसूड़िया और यहाँ पे भी करीब 5-7-8 इंजेक्शन हम लोगों ने किए हैं इसमें, और ये हर इंजेक्शन को करीब 25-25 हज़ार रुपये तक में ये लोग बेचते थे। तो एक तरफ 700 के सौदागर कोरोना मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित युवती से छेड़छाड़ की खबर भी सामने आ रही है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां कोरोना संक्रमित युवती के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 2 वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया गया है। घटना इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल की है। अस्पताल के न्यू चेस्ट कोविड सेंटर में 2 वार्ड बॉय ने कोरोना संक्रमित युवती से छेड़छाड़ की। युवती ने विरोध किया तो दोनों भाग निकले। बाद में अस्पताल की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है। एक दिन में 4,14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,920 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यों ने पाबंदियां लगाई, लेकिन वायरस की रफ्तार कम नहीं हुई। केरल और राजस्थान सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? क्या ज्यादा केस वाले राज्यों को भी तुरंत संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए? ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर की हैं। कहने को तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है, लेकिन ये तस्वीरें जमीनी हकीकत को बताने के लिए काफी हैं। यहाँ नमाज के लिए जुटी भीड़ को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो लोगों ने एक पुलिस वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस वाले ने किसी तरह भागकर जान बचाई। सवाल यह है कि ऐसे सिर्फ नाम के लॉकडाउन से कोरोना कैसे काबू में आएगा? महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है, पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इन पाबंदियों का असर नहीं दिख रहा, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वायरस की चेन टूटने की बजाय और फैलती जा रही है। उधर राजस्थान और केरल सरकार ने अपने राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान और केरल में कोरोना के केस दिल्ली, मुंबई, यूपी और कर्नाटक जैसे राज्यों की तुलना में कम है। राजस्थान और केरल में कोरोना से मौत के आंकड़े भी काफी कम हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी जैसे ज्यादा केस वाले राज्यों में लॉकडाउन के नाम पर पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन चालू है। लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। कम गेस्ट के साथ शादी समारोह की भी छूट है। मतलब लॉकडाउन लगा तो है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना की लहर को रोकने के लिए क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? टीम न्यूज़ नेशन। वैसे महामारी की मार को देखते हुए कई राज्यों ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद में अभी लॉकडाउन के नाम पर लोगों को कुछ छूट मिली हुई है। ऐसे में गाजियाबाद में लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो परेशानी का सबब बन सकती हैं। गाजियाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कम जिस रफ्तार से होने चाहिए वो रफ्तार नहीं नजर आ रही, और यही वजह है कि गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सवाल ये उठ रहा है कि जो दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं, क्या वाकई उसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है सड़कों पर? कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया, उसकी अवधि को भी बढ़ा दिया, लेकिन लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है ये आपको हम बताते हैं। गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड चौराहे पर इस समय हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो देखकर लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है। ई रिक्शा के अंदर भी सवारियां 5-5 जा रही हैं बैठकर। पैदल चलते हुए लोग भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे, ऑटो भी आपको चलते दिखाई देंगे, गाड़ियाँ भी और 2 व्हीलर वाहन भी।
जो रिक्शा चालक हैं वो भी यहाँ बैठे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें, लॉकडाउन तो लगाया गया है लेकिन लोग उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें गाज़ियाबाद में दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं गाज़ियाबाद में तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो गाज़ियाबाद में 953 नए मामले सामने आए हैं। 15 लोगों की मौत भी कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं और उसकी वजह ये है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग फिर भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सभी को ये कहा गया था, सभी से लगातार ये अपील की जा रही थी, बेहद ज़रूरी काम हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें। लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा। बेवजह लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं, घूमते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें गाज़ियाबाद में देखने को मिल रही हैं। अगर यही तस्वीरें रहीं तो लगता नहीं कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन लगाया है वो काफ़ी होगा। यानी कि संक्रमण की चेन ऐसे ही बनी रहेगी और लोगों में इस संक्रमण तेज़ी के साथ फैलता रहेगा। दिल्ली एनसीआर में वैसे भी मामले लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ऑक्सीजन को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, लॉकडाउन है तो अपने घर में रहें, ज़रूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, क्योंकि सरकार का साथ देंगे तभी जाकर कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाज़ियाबाद। जाहिर है सब कुछ सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ जिम्मेदारी आपको भी निभानी है, हमें भी निभानी है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। गोरखपुर की बात करते हैं। जैसे जैसे कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या कम हो रही है, सड़कों पर लोगों की लापरवाही भी बढ़ती दिख रही है। इस मिनी लॉकडाउन में जहां जिला प्रशासन हर किसी से घरों में ही रहकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की अपील कर रहा है, वहीं सड़कों पर उमड़ी भीड़ ये दिखा रही है कि लोगों पर प्रशासन की किसी भी अपील का कोई असर नहीं है। हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाहियां बढ़ रही हैं। इस मिनी लॉकडाउन में सड़कों पर पूरी तरह से लोगों को सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में ही निकलने की परमिशन दी गई है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर भीड़ नज़र आ रही है, 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों का आपको रेला नज़र आएगा चौराहों पर, उससे साफ ये पता चलता है कि लोग अभी भी इस बीमारी को लेकर के उतने गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जिस हिसाब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो तमाम चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग तो की थी, लेकिन सख्ती नहीं की जा रही थी, क्योंकि सभी को ये पता था कि सिर्फ वही लोग इस लॉकडाउन में निकलेंगे जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने घरों से निकलेंगे, अस्पतालों में जाएंगे। लेकिन इसका फ़ायदा तमाम लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। सर ये बताइए, लॉकडाउन में क्यों निकलने की ज़रूरत पड़ गई आपको? मेरा भाई यहाँ भर्ती है गर्ग में। अच्छा अच्छा। तो उसी के लिए नारियल पानी लेने के लिए निकले। अच्छा, नारियल पानी लेने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा सर, क्यों निकल रहे हैं आप लोग? सर दवा लेके आ रहे हैं भलोटिया से। दवा लेने जा रहे हैं? हाँ। तो आपके पास पेपर वगैरह तो होंगे ना? बस वो लेना, भाप लेने वाली मशीन। अच्छा हाँ, बस यही मिल रहा, हर जगह मिल नहीं रहा था। तमाम लोग जो ये बता रहे हैं कि जो मेन मंडी है दवा की, भालोटिया मार्केट, वहाँ पे ही सिर्फ दवाएं मिल रही हैं और यही कारण है कि उनको अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। लेकिन तमाम ऐसी दुकानें हैं जो गली मोहल्लों में खुली हैं, जो मेडिकल स्टॉल लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, वहाँ पे दवाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन लोग अभी भी इस मिनी लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो इसको तोड़ रहे हैं। पुलिस बार बार सख्ती कर रही है, अपील भी कर रही है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। और अब बात पट्टा की, जहां ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद पटना में अब भी जारी है। लोग वैसे ही परेशान हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लोगों में अब भी कसमकस की स्थिति है, यानी लोग सिलेंडर के लिए अलग अलग जो रिफिलिंग सेंटर है वहाँ पहुँच रहे हैं। आप घर पे लेकर जा रहे हैं? जी हाँ। 10 देखिए क्या है ना कि 11 बजे तक टाइमिंग है, तो अगर ये सब सुबह खुल जाता तो धूप से परेशानी नहीं होगी और आदमी को थोड़ा ये मिलेगा, राहत मिलेगा। हॉस्पिटल्स में नहीं रख रहे हैं पेशेंट? नहीं, हॉस्पिटल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग घर पे ही अपना कर रहे हैं। कितने लोग संक्रमित हैं आपके? नहीं, 1 लोग हैं, वो भी ठीक हो गए हैं। देखिए, लोग खुद से सिलेंडर ले लेके अपने घर को जा रहे हैं। परेशानी ये है कि हॉस्पिटल में भी सिलेंडर की पूर्ति कहीं के नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम है सर कि 4:30 बजे तक खुलता है, उसके बाद हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो इसको थोड़ा रिक्वेस्ट करके 4:30 के बाद भी खुलवाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आसपास मिल जा रही हैं और स्थितियां हैं कि काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटलों का
कॉस्टली महंगी है। मैंने आम लोगों के लिए बीमारी का इलाज कराना संभव नहीं है। असंभव है। जब तक भी सरकार जो है अड़े हाथ नहीं लेगी, कोर्ट अड़े हाथ नहीं लेगी, तब तक इस रोग का निराकरण होने की संभावना है। बहुत परेशानी, काफ़ी सरकारी में भी हो रही है। सरकारी में फैसिलिटी मिल जाती है हम लोग को, हम लोग ये लाइन में लग के ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था नहीं करते थी। सरकार हम लोग को कहीं भी व्यवस्था कर देते, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में हो, तो इस तरह से लाइन में सुबह 8 बजे से लाइन में हम लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होते। और ये देखिए लिखे हुए हैं कि 9:30 से 4:30 बजे तक मिलेगा, जबकि यहाँ 10 बजे काउंटर खोले। जिनका पैरवी यहाँ आते हैं, अंदर घुस जाते हैं, ऑक्सीजन लेके चले जाते हैं। हम लोग को क्या लगता है, आपको हमें नहीं है, मरीज के पास में रहेंगे कि ऑक्सीजन के लिए भागेंगे कि पैसा व्यवस्था करेंगे। टाइम टेबल बना दिया है सरकार। इस मामला में शून्य स्थिति पे है। शून्य की भी जगह भी नहीं होती है, तो शून्य से भी जीरो हो गई है। मरने के लिए कुत्ता से ही बेकार छोड़ दिया है मनुष्यों को। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आपके क्या है? सेम सर, हम साथ में ही हैं हम लोग। स्थिति ये है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वहाँ तो इजीली जैसे भी हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे या कहीं जो लोकल और भी हमारे नियर बाई में थे, वहाँ पे कोई भी सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। कोई हॉस्पिटल मना कर रहे हैं कि आप सिलेंडर लेकर आइए तब हम आपका इलाज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये अगर सिलेंडर है तभी आप हॉस्पिटल में आइए, नहीं तो आपका इलाज नहीं। तभी आपको साथ में ऑक्सीजन भी लाइए। जब मरीज साथ में ऑक्सीजन ले जाके ही देंगे तो हम अपने से इलाज क्यों नहीं करेंगे? 10 को दवाई, 5 को दवाई इसमें दिया जाता है। ऑक्सीजन और जांच की लेट कमी आने के चलते, RT-PCR के जांच रिपोर्ट लेट से आने के चक्कर में ये हजारों लाखों की जो जान जा रही हैं, इन सब कारण हैं। डॉक्टर विफल हो गई हैं। डॉक्टर एक भी इलाज करने के लिए अड़े हाथ सरकारियाँ के आ नहीं रही हैं। सारे के सारे सोए हुए हैं, या किसी कारण लगा कर के हम बीमार हैं या हम अपने आप को पॉजिटिव हैं, इसको कहकर लोग कुत्ते मवेशी से ही बेकार मनुष्य को छोड़ दिए। देखिए लोगों की परेशानी और लोगों का आक्रोश। यहाँ पर जो गैस सिलेंडर है वहाँ 9:30 से 4:30 का टाइम निर्धारित है। लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं, हमको खुद भी सिलेंडर लेकर आना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में पूरी व्यवस्था मिल नहीं रही है, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है ये ऑफिशियल टाइम नहीं होना चाहिए। 24 घंटा में हम लोग जब भी यहाँ टंकी अवेलेबल सेंटर के लिए ऑफिशियल टाइम नहीं हो। देखिए लोगों की अपनी अपनी शिकायत, अपनी अपनी परेशानी। लोग इसलिए परेशान है क्योंकि इनके घर में कोई बीमार है। अस्पताल में प्रॉपर व्यवस्था मिल नहीं पा रही है। निजी अस्पताल में खर्च बहुत ज़्यादा है। वो भी कहते हैं कि आप ऑक्सीजन लेकर आइए तब हम मरीज भर्ती करेंगे, और नतीजा ये कि लोग सुबह से आके लाइन में लगते हैं और जब सिलेंडर मिलता है तो उसे लेकर घर जाते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो सिलेंडर भी 4 घंटे चलता है, फिर आना पड़ता है, सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। लोगों की जद्दोजहद जारी है इस बीमारी के साथ। अगर अब भी इस तस्वीर को देखकर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि कोरोना का संक्रमण किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। बेंगलुरु में भी वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। वहां के एक वैक्सीनेशन सेंटर का क्या हाल है, हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु के एक PSC के बाहर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की लंबी कतार है। यहाँ पर पहले के मुकाबले अब लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटरों के पास और चाहते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द कराएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सीनियर सिटीजन्स है यहाँ पर, 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अगर हम बेंगलुरु की बात करें, जो महाअभियान शुरू होना था 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का, वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन 45 साल के ज़्यादा उम्र के लोग जो है उनके लिए वैक्सीनेशन यहाँ पे चल रहा है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। सर कौन सा डोज लेने आप आए? सेकेंड डोज आई एम टेकिंग। पहला कब लिया था सर? 4 वीक्स बैक। ओके। और किस तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था आप सेकंड? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा था? नॉट बैड। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? सबको वैक्सीन लेने को बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें उदासीन नहीं करना, वैक्सीन लेना बस। गवर्नमेंट का फैसिलिटी है वो यूज करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन कराइए जल्द से जल्द, डरना नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ही जो है वो बचा सकता है कोरोना से। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और अब बात महाराष्ट्र के अहमदनगर की, जहां भीड़ ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया। धारा 144 लागू होने के बावजूद भीड़ जमा हुई। पुलिस ने रोका तो मारपीट की। 50 से 100 लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मी
की पिटाई शुरू कर दी। पुलिसकर्मी किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागता है। भीड़ ने चेक पोस्ट पर भी तोड़फोड़ की है। मारपीट के आरोप में पुलिस ने अब 16 लोगों पर FIR दर्ज की है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर की हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। और ये हालात तब जबकि कोरोना का संकट है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन का ऐलान है, तमाम सख्ती हैं, उसके बाद इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिसकर्मी बचाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस अपील का कोई मतलब नहीं। उल्टा पुलिस वाला ही अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर होता है। और चलिए लाख की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले वही अपील जो लगातार न्यूज़ नेशन आपसे कर रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप अपनी भूमिका निभाइए। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ साझा कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए। 9711002266